Voting is underway at Mao district of Uttar Pradesh for the Kosi Assembly seat. Samajwadi Party candidate Sudhakar Singh and BJP candidate Dara Singh Chauhan are on the fray for the seat which fell vacant when Dara Singh Chauhan resigned from SP and decided to join BJP. This marks the first ever clash between the India Bloc and the Bharatiya Janata Party in Uttar Pradesh. Sudhakar Singh is being supported by the Congress, left parties and AAP. Over 4.30 lakh voters will exercise their franchise at 239 polling stations. Tight security arrangements have also been made. Meanwhile, SP candidate Sudhakar Singh had alleged that BJP candidate Dara Singh Chauhan is openly distributing cash, luring the public to vote for him. He said that despite the BJP candidate trying to influence the elections, no action has been taken. इस समय प्रशासन जो है फतेहपुर ताल दरिया कई बूथों पर दौलतपुर के प्रधानों को भी उठा ले गई है और इंदारा में भी दिक्कत है। बहुत जगह परेशानियां हैं जो वोट डालने से रोक रहे हैं। यह सबसे बड़ी परेशानी। आपके पुत्र सुजीत सिंह पर मुकदमा दर्ज किया गया आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन में, इस पे क्या कहेंगे? आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में मुकदमा नहीं दर्ज है। उनको केवल फंसाया गया है। उनको हमारे घोसी के ब्लॉक प्रमुख को इस नाते की वोट न मांग सके और जनता के बीच न जा सके। अच्छा, कुछ ग्राम प्रधानों को, कोटेदारों को क्या उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है? उनको बुलाया जा रहा है, धमकी दी जा रही है? उनको बाकायदे आजमगढ़ में बुलाया गया। उनको जो है घोसी थाने में बैठा करके इंस्पेक्टर और सीओ वोट मांग रहे थे जी। वो गाड़ी पर उनको बैठाया गया और उनको रुपया भी दिया गया जी, सारे प्रधानों को, बीडीसी के मेंबरों को, लेकिन वो रुपया भी ले लेंगे, वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, ये मंत्री जो गली गली गांव घूम के गए, एक मतदाता को एक जल शक्ति मंत्री ने बुलाया और मतदाता कह रहा है कि नहीं मैं सपा को वोट दूंगा। ये लोग गांव घूम के गए, कुछ प्रभाव पड़ता दिख रहा है आपको? जनता पर किसी मंत्री का कोई प्रभाव नहीं है। पूरी जनता इस समय हमारे साथ है। ये लड़ाई स्थानीय बनाम बाहरी की हो गई है या एनडीए वर्सेज INDIA गठबंधन की? घोसी बचाओ बाहरी भगाओ का लड़ाई है। आप कह रहे हैं पैसा बंटवाया जा रहा है, कौन लोग हैं ये पैसा बांटने वाले? पैसा बांटने वाले यही दोनों मंत्री जो बगल में बैठे हुए हैं और बगल के जिलों में, वहाँ बुला के आपके ऊपर भी आरोप लगाया बीजेपी ने, सुधाकर से उनके बेटे पैसा बांट रहे हैं। मेरे पास पैसा है ही नहीं तो मैं कहाँ से बांटूंगा? To get more updates on Kosi Assembly by-poll election, we have our UP correspondent Ashar on the line. Ashar, थैंक यू फॉर जॉइनिंग हॉर्नबिल TV। और आज कोसी का उपचुनाव की तारीख आ गया है, तो पहले बात तो ये है कि विपक्ष का नया गठबंधन बन गया है, इंडिया अलायंस, और ये पहले टक्कर होगी INDIA अलायंस और बीजेपी का। तो ग्राउंड की माहौल कैसा है और कैसा देख रहा है ये कोसी का बाई-पोल्स? क्या पक्की बात है बीजेपी की या पक्की बात है SP की? आशा जी नौमी, देखिए जिस तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ये उपचुनाव हो रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं एक तरीके से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि दो गठबंधन इंडिया और NDA की ये पहली लड़ाई है गठबंधन हो जाने के बाद। तो कहीं ना कहीं जो देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज चुनाव की वोटिंग हो रही है, ये इसका नतीजा बताएगा कि आखिर किसके गठबंधन में कितना दम है और कैसा सेमीफाइनल का रिजल्ट रहता है। फिलहाल इन राज्यों में उत्तर प्रदेश की पश्चिम बंगाल, केरल, झारखंड और उत्तराखंड शामिल है, जहां पर एक सीट पर चुनाव हो रहा है, जबकि त्रिपुरा में 2 सीटें हैं जहां पर वोट डाले जा रहे हैं और इसके नतीजे 8 सितंबर को आने हैं। अगर बात करी जाए वोटिंग परसेंटेज की, तो मऊ की जो घोसी सीट है उसकी वोटिंग परसेंटेज अभी तक सामने आई है, जिसमें बताया जा रहा है कि सुबह 11 बजे तक लगभग 21.57% वोटिंग हुई है, यानी कि कुल 4,30,000 वोटर्स में से 976 वोट में से लगभग 92,965 मतदाताओं ने अपने मत का अधिकार किया और वोट डाला है। इसी बीच जो है तमाम तरीके की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है वोटर्स और कार्यकर्ताओं को परेशान करने का आरोप लगाया गया है, और एक साथ साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से खुद को ज्योति यादव नाम की प्रोफाइल से खुद को सपा की कार्यकर्ता बताते हुए जो मऊ के DM है उनको सोशल मीडिया पर धमकी भी दी गई है। प्रशासन ने इसके खिलाफ हालांकि FIR दर्ज कर ली है, लेकिन जिस तरीके से चुनावी माहौल के बीच में इस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं, तो पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है और सुरक्षा के दृष्टिगत वहां पे तमाम फोर्सेस भी तैनात कर दी गई हैं।
वहीं मुस्लिम मतदाताओं का भी एक वीडियो सामने आया है जिनमें वो आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें वोट डालने से रोका जा रहा है। और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी किया गया है कि घोसी की सीट का जो मुकाबला भाजपा के दारा सिंह चौहान और सपा के सुधाकर सिंह के बीच में है, उस बीच में ये अग्नि परीक्षा है और समाजवादी पार्टी के विधायक से इस्तीफा देकर भाजपा में आए हैं ये दारा सिंह। तो कहीं ना कहीं इस चलते जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको वोट डालने से रोका जा रहा है। और इस तरीके के तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच में हालांकि अभी अभी वोटिंग चल रही है, 11 बजे तक की परसेंटेज को दिखाया गया है। और सुरक्षा को देखते हुए अगर बात करी जाए तो वहां पर सेंट्रल पैरा मिलिट्री फोर्स के साथ साथ आरएसएफ की कंपनी और 10 कंपनी आरपीएफ की और साथ साथ पीएसएफ की, उसके अलावा 3 एएसपी समेत टीओ एसएचओ जो तमाम दूसरे जिलों से भी पुलिस को बुलाया गया है। क्योंकि जिस तरीके से ये चुनाव है, ये उपचुनाव हो रहा है, इसमें जो स्टार प्रचारक हैं दोनों पार्टियों के वो भी पहुंचे थे वोट करने के लिए, वो भी पहुंचे थे वोट की अपील करने के लिए। चाहे अखिलेश यादव की बात करी जाए, चाहे बीजेपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की बात करी जाए और चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ की बात करी जाए, तो तमाम तरीके से हर तरीके से पूरी जोर लगा रही हैं दोनों पार्टियां। खास तौर से सीधा मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ समाजवादी पार्टी के बीच में। तो दोनों अपनी ओर से पूरी जोर लगा करके इसको जीतने की कोशिश में है। और अब देखना होगा कि 8 तारीख को जो नतीजे आएंगे वो आखिर किसके पक्ष में आएंगे, क्योंकि 6 साल में ये चौथी बार है जब घोसी की विधानसभा सीट पर चुनाव हो रहा है। और दिलचस्प ये है कि पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा बुलंद करने वाली समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय बिरादरी के उम्मीदवार पर दांव लगाया है, जबकि दारा सिंह जो बीजेपी है उसने की ओर से दलबदल करने वाले जो दारा सिंह है उनको ऊपर दांव लगाया है। यानी कि दारा सिंह 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का साथ छोड़ करके सपा में आए थे, उसके बाद उन्होंने फिर से अपना जो इस्तीफा दे दिया था, उसके बाद वो दोबारा फिर से बीजेपी में गए और बीजेपी ने उन पर फिर से भरोसा जताते हुए घोसी से प्रत्याशी बनाया है और सुधाकर सिंह से सीधा उनकी टकरार हो रही है। जी अच्छा आशर जी, दूसरी बात यह है कि अगले साल 24 में लोकसभा की इलेक्शन से तो अब तो इंडिया की गठबंधन बन गया है और ये लोग बोल रहा है कि बीजेपी डर गया है नई गठबंधन से। तो क्या INDIA की गठबंधन असर होंगे यूपी में और या पुरानी की तरह बीजेपी का फुल मेजोरिटी होंगे? देखिए, इस बार INDI का जो गठबंधन है वो 5 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है, जिनमें घोसी यूपी की घोसी सीट है, उत्तराखंड की बागेश्वर सीट है, झारखंड की डुमरी सीट है और बाक्सा नगर और धनपुर जो कि त्रिपुरा की सीटें हैं। तो इन सीटों पर मिलकर के वो चुनाव लड़ेगा और साथ साथ धुरपुड़ी की बंगाल और कुथीपल्ली की केरल। तो INDA के गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं एक तरीके से देखा जाए, और ये मिल करके 5 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। तो अब लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं इसके जो नतीजे होंगे वो कुछ अलग निकल के आएंगे, क्योंकि इस बार जो टकरार है वो NDA और IND के गठबंधन की है। तो अब इसमें अभी घोसी का जो चुनाव है इसको एक तरीके से सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है इस बाई इलेक्शन को, क्योंकि समाजवादी पार्टी को छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए थे दारा सिंह और उन्होंने अपनी विधानसभा सदस्यता से भी त्यागपत्र दे दिया था। इसके बाद ये सीट खाली हुई, इसके लिए 8 अगस्त को उपचुनाव का ऐलान किया गया और 10 अगस्त से नामांकन की प्रक्रिया शुरू करी गई। उसके बाद अंतिम तिथि 17 अगस्त रखी गई और अब चुनाव हो रहा है जिसके नतीजे 8 सितंबर को आएंगे। तो पहले ये एक तरीके से आज जो चुनाव आज हो रहा है इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इसके बाद इसी से कयास कहीं ना कहीं लगाए जाएंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो किसके हक में होते हैं। जी अशर जी ठीक है, पोलिंग डो सुबह 7-8 बजे से शुरू हुआ होगा और अभी अपडेट्स के हिसाब से कुछ EVMs खराब कर दिए हुए हैं और कोई लोगों को वोट डालने से रोक रहा है, तो कुछ और टक्कर हुआ है या इसके बारे में क्या अपडेट्स है वहाँ पे? जी देखिए, तमाम सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रहे थे जिसमें कहा जा रहा था कि जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम वोटर्स हैं, उनको वोट नहीं डालने दिया जा रहा है और उसके साथ साथ पुलिस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि पुलिस के ASP हैं वो लोगों को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर आप वोट डालने जाएंगे, और खास तौर से वो चिन्हित करके टारगेटेड मुस्लिम लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप वोट डालने जाएंगे तो FIR दर्ज कर देंगे। हालांकि इस चीज का अभी कुछ तथ्य नहीं सामने, ये सारी चीजें कथित तौर पर वायरल हो रही सोशल मीडिया पर। समाजवादी पार्टी की नेत्री बताते हुए एक के द्वारा सोशल मीडिया पर पोस्ट करी गई है, उनको मऊ DM को धमकी दी गई है। उसमें उन्होंने साफ तौर से लिखा है कि अगर चुनाव में कुछ गड़बड़ी होती है तो ठीक नहीं होगा, कुछ इस तरीके के जो धमकी भरी चीजें हैं वो सोशल मीडिया पर लिखी गई। हालांकि उस पर भी FIR दर्ज कर ली गई है। तो इसको देखते हुए वहां पे कड़ी सुरक्षा लगाई गई, क्योंकि जिस तरीके से अभी MCD इलेक्शन हुआ था इसमें तमाम फर्जी वोट भी पड़े गए थे, इसमें कई महिलाओं को भी गिरफ्तार किया गया था।
क्योंकि महिला होती हैं तो वो कहीं ना कहीं सुरक्षा के दायरे से, चेकिंग के दायरे से बच करके चली जाती हैं और फर्जी वोट डाल देती। तो इसको देखते हुए खास तौर से जो महिला पुलिसकर्मी हैं उनको बढ़ाया गया है और उनकी ज्यादा तैनाती करी गई है, ताकि हर आने जाने वाले के और हर वोटर की चेकिंग करी जा सके और किसी भी तरीके की फर्जी वोटिंग ना हो सके और हर जगह पोलिंग बूथ पर जो है वो चाक चौबंद व्यवस्था के बीच में वोट हो सके और निष्पक्ष तौर से इस पूरी वोटिंग को पूरा करा जा सके। जी आशर जी, ठीक है। आखिरी बात यह है कि 2-3 पहले यूपी की उपा मुख्यमंत्री राजेश पाठक ने इल्ज़ाम लगाया था कि एसपी सुधाकर सिंह का बेटा पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स को फ़ोन करके धमकियां दिया। तो क्या कुछ कार्रवाई चल रहा है सुधाकर सिंह और सुधाकर सिंह के बेटे के ऊपर? जी देखिए, चुनाव से पहले इस तरीके की तमाम बयानबाजियां सामने आती रहती है, फिर चाहे वो पक्ष रहे चाहे विपक्ष। उसी बीच सुधाकर सिंह की तरफ से भी कई बयान आए थे कि बीजेपी चुनाव से पहले लोगों को पैसा बांट रही है और उनको अपने पाले में अपने पक्ष में करने के लिए और अपने वोटर्स को खींचने का काम कर रही है। लेकिन इससे किसी भी तरीके के तथ्य सामने नहीं आए, तो उसी का पलटवार करते हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुधाकर सिंह पे आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी छोटे लोगों को बरगलाने का काम कर रही है और जो वोटर्स हैं उनको उल्टे सीधे भड़काऊ बयान दे करके उनको इधर से उधर कर रही है और जो वोटर्स हैं उनको कहीं ना कहीं बिखेरने का काम कर रही है। क्योंकि दोनों पार्टियां अपनी अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो चल रहा है। हालांकि अभी अगर बात करी जाए कि ऑफिशियली तो किसी भी चीज की ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है कि कैसा क्या किसके आरोप निराधार हैं और किसके आरोप सही हैं, और इसी वजह से अभी किसी तरीके की जांच भी नहीं करी गई है, ना ही कोई स्टेटमेंट आया है। अब ये 8 सितंबर के बाद ही चीजें सामने आएंगी, जब इसका रिजल्ट आएगा इस बाई इलेक्शन का, तभी ये चीजें सामने आएंगी कि आखिर किसके आरोपों में कितना दम था और किसके पाले में ये चुनाव गया। जी जी, शुक्रिया था हमको ज्वाइन करने के लिए और अपडेट्स देने के लिए। सो that was our UP correspondent Ashar Ji online with us, giving us an update on the Kosi Assembly by-poll. And as we have heard from him, the by-poll election in Kosi Assembly seat is ongoing amidst allegations from both the sides, and the election will continue till evening, which is going to be a fierce battle between the BJP and SB, and we'll be giving more updates on this.